नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। आने वाली 27 अप्रैल 2025 के दिन सूर्य जो है अपना घर बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, सूर्य जो कि इस समय आपके द्वितीय भाव यानी कि मेष राशि में धन भाव में विराजमान है। सूर्य इस समय परम उच्च के हैं, आपके द्वितीय भाव में है और साथ में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र जिसके मालिक स्वयं मंगल देव हैं। अब 27 अप्रैल के दिन सूर्य क्या करेंगे, अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे और इस दिन शाम 7:19 पर ये भरणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में गोचर करने से सूर्य के जो प्रभाव हैं इनमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि सूर्य को शुक्र का साथ मिल जाएगा। ऐसे में सूर्य के समान आपकी किस्मत चमकेगी। जो मीन राशि के जातक है, सूर्य के समान धन वैभव से आप होंगे माला माल। मीन राशि बड़ा नहीं बहुत बड़ा होगा लाभ, क्योंकि सूर्य का यह परिवर्तन अद्भुत रूप से आपको पहुंचा रहा है लाभ। 27 अप्रैल 2025 के दिन ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र चरण परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में इसका क्या प्रभाव मीन राशि के जातकों पर पड़ेगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 27 नक्षत्रों में दूसरे नक्षत्र पर आने वाला, दूसरे नंबर पर आने वाला जो नक्षत्र है वह है भरणी नक्षत्र, उसमें गोचर करेंगे 27 अप्रैल के दिन। 27 अप्रैल के दिन शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव। ग्रह जो है जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र से रिलेटेड हमें 40% प्रभाव देते हैं, इसलिए नक्षत्र का बेहद ज्यादा महत्व होता है। नक्षत्रों के आधार पर ही अपने जीवन में हम प्रभाव प्राप्त करते हैं। तो सूर्य जो है मेष राशि में है, मेष राशि से रिलेटेड आपके जीवन में 30% प्रभाव देंगे, 40% प्रभाव उस नक्षत्र से देंगे जिस नक्षत्र में विद्यमान होंगे, बाकी के 30% प्रभाव अपने स्वयं के आपके जीवन पर देंगे। इस प्रकार से ग्रह जो है हमें प्रभावित करते हैं। तो भरणी नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र क्या है, धन ऐश्वर्य विलासिता भोग के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब इनके नक्षत्र में जब ग्रहों के राजा सूर्य जाएंगे तो उन्हें शुक्र का भी बल प्राप्त होगा। तो शुक्र का बल पाकर सूर्य होंगे और ज्यादा बलशाली। ऐसे में सूर्य सिर्फ अपना प्रभाव नहीं देंगे आपको, अब सूर्य शुक्र का भी प्रभाव आपके जीवन पर बिखेरेंगे। सूर्य क्या है, हमारे जीवन में पिता के, आत्मा के, आरोग्यता के कारक ग्रह है। सूर्य हमारे जीवन में करियर के कारक ग्रह है। सूर्य हमारे जीवन में आत्मविश्वास और ऊर्जा के कारक ग्रह है। और शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और आकर्षण के कारक ग्रह हैं। ऐसे में शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में सूर्य जब जाएंगे तो ऐसे में अकस्मात रूप से मीन राशि के जो जातक हैं इनके धन वैभव में एकदम से वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। यह धन वैभव में वृद्धि आपके किसी भी रूप में हो सकती है, बिजनेस के थ्रू हो सकती है, जॉब के थ्रू हो सकती है या फिर किसी अन्य जगह से हो सकती है, लेकिन धन लाभ के अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र के घर में जब सूर्य रहेंगे तो सूर्य का जो प्रभाव है शुक्र से रिलेटेड आपको प्राप्त होगा। तो मीन राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में सूर्य का होना, धन भाव में सूर्य रहेंगे और धन भाव में होते हुए धन के मालिक शुक्र के घर में यह गोचर करेंगे, तो आपके लिए जो प्रभाव है बेहद सर्वोत्तम हो जाएंगे, जिससे कि आपके करियर क्षेत्र में आ रही बाधाओं से आपको राहत मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में शानदार मुनाफा आपको प्राप्त होगा। इस दौरान यदि आपका कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिजनेस है तो उसमें शानदार रूप से धन लाभ होगा। करियर को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत है तो सफलता हाथ लगेगी। भरणी नक्षत्र में शुक्र के जाने से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सूर्य तो अपने आप में ही उच्च की राशि में विद्यमान है, अब ऐसे में उनके नक्षत्र चरण परिवर्तन से भला क्या परिवर्तन आने वाला है। तो देखिए, सूर्य अब तक अश्विनी यानी कि मंगल के नक्षत्र में थे। मंगल क्या है, ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक ग्रह है। अब उनके नक्षत्र में सूर्य थे तो कहीं ना कहीं आपके क्रोध को भी बढ़ा रहे थे, आत्मविश्वास में तो वृद्धि दे रहे थे, लेकिन साथ में आपके क्रोध में भी वृद्धि कर रहे थे, अहंकार में वृद्धि कर रहे थे। इस दौरान आपका जो ईगो है बहुत हाई था। लेकिन अब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र क्या है, बेहद सौम्य ग्रह है। शुक्र बेहद सौम्य है, इतने सौम्य है कि इन्हें मात्र इनको हल्का सा चोट पहुंचाया जाए तो शुक्र हमारी कुंडली में खराब हो जाते हैं। शुक्र छोटी छोटी मिस्टेक से हमारी कुंडली में खराब होते हैं। तो शुक्र के घर में जब सूर्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए धन में तो आपकी वृद्धि होगी, इस दौरान आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि दाम्पत्य सुख जो है शुक्र की वजह से हमें प्राप्त होता है। अब शुक्र ही कुंडली में सही ना हो तो हमें नहीं प्रभाव
प्रभाव जो है प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन सूर्य अब जा रहे हैं शुक्र के घर में, तो शुक्र से रिलेटेड आपको प्रभाव देंगे, जिससे कि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतर बनेगा, प्रेम जीवन आपका शानदार बनेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध मधुर बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इस दौरान देखा जाए तो लोगों को आप आकर्षित भी बहुत तीव्र गति से कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है हमारे आकर्षण को बढ़ा देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों पर ध्यान दिया होगा कि ऐसे होते हैं कि बेहद कम पैसे के कपड़े पहनते हैं, सिर्फ 100 रुपए का मात्र कपड़ा पहने या और दिखते हैं बहुत सुंदर, उनके अंदर एक आकर्षण दिखता है, तो वह आकर्षण जो है शुक्र की वजह से होता है। यानी कि सिर्फ हम कपड़े पहनकर या फिर किसी भी चीज की नुमाइश करके अपने आप को आकर्षित नहीं बना पाते, कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र के बलवान होने से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। शुक्र बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा तो भी हर व्यक्ति को अच्छा लगने लग जाता है। इसका कारण होता है उसकी कुंडली में शुक्र का बलवान अवस्था में होना। सूर्य अब शुक्र के घर में जा रहे, अपना घर बदल रहे हैं। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, 7.5 के इस दूसरे चरण में देखा जाए तो आपके जीवन में ये परिवर्तन का सिलसिला लगातार चल रहा है। जब सूर्य अब जाएंगे शुक्र के घर में तो आपके भोग विलासता में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप बड़ा नहीं बड़ा तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कि धन ऐश्वर्य से इस दौरान आप मालामाल बनेंगे। 27 तारीख से सूर्य जो है अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे और इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ मीन राशि के जातकों को सीधे तौर पर प्राप्त होगा। देखिए इस दौरान आपको किन किन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप करियर को लेकर परेशान है, करियर क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, बार बार असफलता मिल रही है, तो भरणी नक्षत्र में सूर्य के इस गोचर से आपके अंदर जो साहस है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप किसी कार्य में सफलता पाए ना पाए, आप बार बार उस कार्य पर मेहनत करेंगे, यानी प्रयास ज्यादा कर पाएंगे। एक होता है कि हम बार बार प्रयास करते हैं और हार मिलती है तो हम लास्ट में छोड़ देते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमें जीत नहीं मिलने वाली, हम इसे छोड़ ही देते हैं, हमें शायद हार ही मिलना है। लेकिन यहाँ जो है हमारा मनोबल जो टूटता है तो यहीं से हमारे जीवन में असफलताओं का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन वहीं पर किसी भी चीज से बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि बार बार हार होती है, फिर भी वो हार नहीं मानते, प्रयास बार बार करते हैं, अंततः सफलता मिलती है। तो बस वही चीज यहाँ पर होने वाली है। सूर्य जब जाएंगे भरणी नक्षत्र में तो आपका जो इस दौरान देखा जाए तो नेतृत्व क्षमता आपकी स्ट्रांग बनेगी, कार्य शक्ति आपकी इतनी स्ट्रांग बनेगी कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो भी आप बार बार उस कार्य को करेंगे ताकि आपको सफलता मिल सके। कहने का तात्पर्य है कि भरणी नक्षत्र में सूर्य के गोचर से आपके प्रयासों में इस दौरान वृद्धि होने वाली है और प्रयास ही है जो हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ाते हैं। यानी कि सफलता का एक और चरण आपके जीवन में शुरू हो रहा है जो सूर्य के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से होगा। इस दौरान आप आर्थिक तौर पर स्ट्रांग बनेंगे क्योंकि शुक्र के घर में सूर्य रहेंगे तो धन आपको आर्थिक तौर पर बेहद सारा मिलेगा। आपके करियर में, कारोबार में अचानक रूप से धन में वृद्धि होगी, अचानक तौर पर आपको कहीं से पैसा प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी वाणी बेहद सौम्य बनेगी, आप अपनी वाणी से लोगों को बहुत तीव्र गति से प्रभावित कर पाएंगे। तो इस तरह से शुक्र के नक्षत्र में सूर्य के जाने से आपके जीवन पर प्रभाव प्राप्त होगा। ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि सूर्य और शुक्र का जो शुभ प्रभाव है आपको तीव्र गति से प्राप्त हो। तो देखिए कुंडली में आपके सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो आपको ये प्रभाव अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति जो है उत्तम नहीं है तो ऐसे में ये जो लाभ है बेहद तीव्र गति से आपको नहीं प्राप्त होंगे और बेहद कम मात्रा में प्राप्त होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सूर्य को रोजाना एक तो अर्घ दीजिए। अर्घ देने से सूर्य जो है स्ट्रांग होंगे कुंडली में, जिससे कि सूर्य के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए रोजाना इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इत्र जो है आप चंदन की खुशबू का या फिर गुलाब की खुशबू का प्रयोग कीजिए, इससे आपकी कुंडली में शुक्र बलवान होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपको सूर्य और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की तीव्र गति से प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है सूर्य के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सूर्य के समान चमके की आपकी किस्मत धन वैभव से होंगे आप माला माला। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ मैं समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।